राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरी व्लॉग में। तो आज देखिए हम निकले थे जी गांव की तरफ, और अंधेरे में ही हम निकल गए थे क्योंकि हमें पहुंचना था कथा के लिए घर। तो जब हम निकले थे ना, तो कम से कम टाइम जो है वो होगा 6:15 कुछ समथिंग ऐसे ही हो रहा था, और अंधेरा जो था ना बरकरार था। जैसे जैसे हम आगे गए तो धीरे धीरे जो है उजाला भी उजाला होने लग गया था। और आज ना हमें रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं मिली। जब हम चंबा पहुंचने वाले थे तब हमें रास्ते में मुश्किल से 1 या 2 हमें ट्रैकर मिले थे। तो अभी आप देखिए हमारे पहाड़ के सुंदर से वातावरण का लुत्फ़ लीजिए आप लोग भी। और फिर ये हम पहुंच गए थे जी कद्दू खाल से आगे आगे। तो मौसम जो है ना धीरे धीरे खुलने लग गया था। वैसे तो सुबह जब देखा ना तो धुंध धुंध सी भी थी और बादल भी लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है मौसम भी जो है वो ना साफ़ होने लग गया था। तो हमें गाड़ी मिल नहीं रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। अब जो है धीरे धीरे धूप भी आने लग गई थी। तो आप भी देखिए ये मौसम कितना सुंदर हो चुका है। लाल लाल सा हो रखे हैं बादल, वो इसलिए क्योंकि सूर्य देवता का जो उनका आगमन, तो बादल जो है ना वो रेड रेड से दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्यूटी को भी कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पीछे से आपको थोड़ी बहुत जो आवाज़ें आ रही होगी उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो छोटा है और वो इतना परेशान कर रहा था। फिलहाल मैं थी अपनी मायके में, तो इसलिए वो नानी औरों के साथ मामा लोगों के साथ लगा हुआ था। तो आप देखो, आप भी मेरे साथ साथ ना उत्तराखंड के मौसम के मज़े लीजिए, क्योंकि जहाँ से भी आप लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे आपको भी अच्छा लगता होगा इन पहाड़ों को देख देख के। तो अभी जो है हम लोग पहुँच चुके थे काना ताल। मैंने ना एक जगह पे रुक के ना इतना सुंदर सा व्यू कैप्चर करा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये देखिए मेरा बेटा जो है ना वो आराम से सो गया था, और मेरे बाल देखो वो इतने गंदे हो रखे थे क्योंकि मैं रात को नहाई थी ना, इसलिए। ये देखिए जी, ये सुंदर सा नज़ारा मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो कमेंट में ज़रूर बताना है ये नज़ारा सुंदर या नहीं है। आगे आगे भी मैंने आपके लिए बहुत सारे व्यूज़ जो हैं वो कैप्चर करे हुए थे, और मैं आपको ना वैसे सामने हिमालय पर्वत भी दिखा रही थी, लेकिन ना मेरी वीडियो में जो है ना ढंग से नहीं आ रहे थे। और ये सूर्योदय हो चुका था। तो बस अब सूर्य देवता ने भी हमें अपने दर्शन दे दिए थे। तो हमने सोचा कि चलो हम आज समय से निकल गए हैं। वैसे बोला गया ना, जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। आज हम जल्दी उठे तो आज हमारे जो काम है वो भी जल्दी जल्दी हो रहे थे। फिर हम पहुँचे जी यहाँ पे चंबा में, और चंबा में ना प्रचार के लिए ना काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। फिर हम आगे आगे गए तो मैं आपको झील का व्यू दिखा रही थी। वैसे तो मैंने आपको पहले भी व्लॉगों में दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए ये है झील, जहाँ पे पर्यटक स्थल है। यहाँ पे ये पैरा ग्लाइडिंग वगैरह, पैरासीलिंग वगैरह सब होती है, बोटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ से हमें जो है ना डैम पार करके हमें जाना होता है। तो फिर हम ये यहाँ पे ना साइकिलिंग वगैरह हो रही थी, सुबह सुबह लोग साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे। ये पहुँच चुके हैं जी हम अपने गांव में। हमारे गांव का मार्केट है रजा खेत बाजार। तो ये हम वहाँ से जा रहे थे। उसके बाद हम निकले थे कथा में, मैं हो गई थी तैयार, और ये हम कथा के लिए जा रहे थे। तो ये है वहाँ मंदिर, गल्लेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ सब लोग कथा में जा रहे थे। फाइनली मैं भी चली गई। मुझे ना वहाँ जाके बहुत सुकून मिला। मैं ना बस सबको देख ही रही थी, सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही। अभी कई चीज़ें होती है लाइफ में जिसके कारण हम जा नहीं पाते, बट फाइनली भगवान जी ने जो है मुझे ना अपने पास बुला ही लिया। क्योंकि हमारे जो गल्लेश्वर का मंदिर है ना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, और मंदिर को जो है ना रिनोवेट किया गया है। आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी मैं हमारे महादेव का मंदिर। आप लोग भी उनके दर्शन ले लीजिए, और भगवान करे आप सभी की मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो। तो ये हैं जी हमारे गल्लेश्वर महादेव। दूर से कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आज जो है ना, आजकल गल्लेश्वर के जो भी रास्ता है उसको पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले हमने करे गल्लेश्वर महादेव के दर्शन, जिनमें जो है प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो चुकी है। तो हमने सबसे पहले उनके दर्शन करे। पहले उनके दर्शन करने होते हैं, और उसके बाद ना जल का लोटा लेके फिर हमें जल लेके आना होता है। तो गल्लेश्वर महादेव में जो जल का धारा है ना, उसमें हमेशा ये है वांची धारा, और यहाँ हमेशा पानी आता है। हमेशा कहीं सूख भी जाएगा तो यहाँ परमानेंट पानी आता है। हम दोनों ने उसके बाद जल भरा, और फिर मेरे पति देव जो है ना, उन्होंने अभी ये जो है वीडियो मेरे लिए कैप्चर करी हुई है। उन्होंने पूरा पंडाल आपको दिखाया होगा। इसमें उन्होंने मंदिर भी दिखाया आपको, और जहाँ पे कथा हो रही थी व्यास जी जो है वो अपनी गद्दी में विराजमान हो चुके थे। थोड़ी देर पहले ना यहाँ का वो है कि पहले मंदिर में जाना होता है, पानी वगैरह चढ़ाना होता है, उसके बाद ही आपका आना होगा। फिर हमने जल दिया जी पंडित जी के हाथ में, और उन्होंने जो है हमारे उससे जो है शिव जी को जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हम गए जी कथा सुनने के लिए अंदर, क्योंकि कथा जो है प्रारंभ हो चुकी थी। पहले हमने टीका वगैरह लिया, और उसके बाद हमने जो है व्यास जी के पैर वगैरह छुए। उसके बाद हमने परिक्रमा करी, और फिर हम बैठ गए जी यहाँ पे कथा सुनने के लिए। तो कथा भी ना इन्होंने बहुत अच्छी कथा करी, बहुत मन तृप्त हुआ इनकी कथा को सुन के। और मैं ना इसमें इसलिए ये आपके साथ इनकी जो है वॉइस ऐड नहीं करी, क्योंकि इसमें ना हमेशा कॉपीराइट आ जाता है। एक बार मैंने पहले भी करा था तो कॉपीराइट आ गया था।
तो यहाँ पे ना गोपाल मणि जी जो हैं वो थे कथावाचक। तो मतलब इतनी अच्छी कथा कर रहे थे ना कि इनकी कथा को सुन के ना हर कोई बस झूम ही चुका था। और ये ना गौ कथा, इनके जो पिताजी जी हैं वो गौ कथा भी करते हैं। ये गायों को जो है बचाने के लिए भी काफ़ी सारी बातें बोल रहे थे। और वैसे भी गाय तो हमारी माता है, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। और सब लोग जो है ना इनके भजन वगैरह सुन के खूब ताली वाली बजा रहे थे क्योंकि मज़ा आ रहा था। उसके बाद लोग जो है झूम उठे और जैसी बस यहाँ पे कथा जो है उसका अंत हो चुका था। उसके बाद हमने परिक्रमा वगैरह करी गद्दी में, गद्दी की, और व्यास जी से जो है प्रसाद वगैरह लिया। फिर सब जो है यहाँ पे भजन गा रहे थे माता रानी का। तो मैंने सोचा कि जब सब झूम ही रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा झूम ही लेती हूँ। तो मैं भी यहाँ पे जो अच्छे से आराम से डांस करने लगी। माता रानी का जो है इतना प्यारा भजन चल रहा था तो पीछे क्यों हटना था, मैंने भी जो है 3-4 ठुमके लगा ही दिए। और यहाँ पे ना कई लोगों पे तो ना देवी भी आ गई थी क्योंकि देवी का भजन चल रहा था। तो देवी का आना तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। और माना गया है कि जब भजन वगैरह हो और माता रानी का आगमन ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और उनका आशीर्वाद भी जो है यहाँ सबको मिल चुका था। मेरा बेटा और मेरी सासू जी भी है ना कथा में खूब झूमे। आज तो मेरे बेटे ने भी जमकर उनके भजन में जो है डांस किया। उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था अपनी दादी के साथ। तो उसने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा नाच ही लेता हूँ। डांस वगैरह करने के बाद और कथा को अच्छे से सुनने के बाद हम जो लोग हैं ना सबके सब जितने भी यहाँ पे आ रखे थे, हम सब चले गए थे जी भंडारा खाने के लिए। यहाँ पे पूरी छोले वगैरह दाल चावल सब कुछ बना हुआ था। तो यहाँ पे लग गई थी जी पंडाल और यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे पंडाल में और खाना खाने के लिए। उसके बाद खाना खाने के बाद हम चले थे जी घर को और हम कथा जो समाप्त हो गई थी। तो हमारे यहाँ से जो है ना रात का नज़ारा मंदिर का कुछ इस तरीके का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो है ना छोटे छोटे मिनी व्लॉग वो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।